जंग के बीच। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तब देख रहे हैं, आज प्रोटेस्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में ट्रंप की तस्वीर जलाई गई। दूसरी तस्वीर देखिए, कोलकाता से आई है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रोटेस्ट हुआ है और ये प्रोटेस्ट अमेरिकन काउंसुलेट के बाहर हुआ। साथ ही खुद विदेश मंत्री, आज उन्होंने मुलाकात की है, ईरान के उप विदेश मंत्री से एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। कल भी एस जयशंकर पहुंचे, ने मुलाकात की थी। और दूसरी तरफ जो शोक सभा हुई है वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ईरानी दूतावास पर कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं और शोक संदेश दिया है। पिछले 24 घंटे में भारत और ईरान के बीच 3 बार संपर्क हुआ है। आज दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के उप विदेश मंत्री से मिले, दोनों के बीच मुलाकात रायसीना डायलॉग के दौरान हुई। इससे पहले एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की थी। कल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास पहुंचे थे और सरकार की ओर से खamenei की मौत पर संवेदना जताई थी। उन्होंने ईरानी राजदूत से मुलाकात की और शोक जताया था। दूतावास में विदेश सचिव ने शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए थे। ईरानी दूतावास में 3 दिन के शोक पुस्तिका रखी गई है, 3 दिन के लिए। जो भी शोक जताना चाहते हैं वो इस पर दस्तखत कर सकते हैं। आज कांग्रेस नेताओं का भी एक दल ईरानी दूतावास पहुंचा और ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर शोक जाहिर किया। कांग्रेस के नेताओं ने भी शोक पुस्तिका में अपने शोक संदेश लिखे हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी आज ईरानी दूतावास पहुंचे। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। सोनिया गांधी ने लेख लिखकर विदेश नीति पर सवाल उठाए और पूछा, खamenei की हत्या पर पीएम मोदी आखिर चुप क्यों, निंदा क्यों नहीं की। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। ईरान और भारत की जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम भारत फारसी संस्कृति और सभ्यता के हैं और यह हमारी संस्कृति विरासत के अनुरूप है। हम ईरान और भारत संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हालात इंसानियत के लिए अच्छे नहीं हैं। इंसानियत पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। इस सवालिया निशान को खत्म करने के लिए, मिडिल ईस्ट में हालात बेहतर करने के लिए हमें कुछ पेशकश करनी चाहिए। हिंदुस्तान की आवाज़ दुनिया में गूंजे और सुनी जाए, ये हम लोगों को एक उम्मीद है। लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की आवाज़ ही नहीं बची। 3000 साल से रिश्ते हैं इंडिया के और ईरान के, अच्छे रिश्ते रहे। कई टाइम मुसीबत में हमारे साथ में ईरान खड़ी हुई है। कई टाइम जब टेस्टिंग टाइम से तो ईरान अपने तरफ से हिंदुस्तान की दोस्ती निभाई है। तो इसीलिए गम में शामिल होना मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार के लिए और हिंदुस्तान की तमाम पार्टीज और हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये नेचुरल है कि हम उनके गम में शरीक हों। और ऐसे हालात में एक टेंशन ये है बहुत से लोगों को कि आखिर जंग चल रही है, कहीं तेल मिलना बंद ना हो जाए। ये देखिए, ढाका में ये डर और ये खौफ दिखा। वहां के पेट्रोल पंप की तस्वीर सामने आई है, भारी भीड़ पेट्रोल पंप पर। दूसरी तस्वीर आई है पाकिस्तान से, जहां पेट्रोल खत्म हो गया है पेट्रोल पंप में और उसके बाद एक शख्स वीडियो बना रहा है। दिस इज टोटल पंप बाईपास चौक मुल्तान, और ये पहला पंप है जिस पे पेट्रोल ना मिलने की हालत मौसूल हो चुकी है। सारे बंदे खाली जा रहे हैं, तेल रिश्ता। लेकिन भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत को तेल मिलता रहेगा और भारत में तेल की कोई कमी नहीं होने वाली। देखिए कैसे ईरान के साथ जारी जंग का असर हॉर्मुज स्ट्रेट पर पड़ रहा है, जहां से तेल आता है। भारत का करीब 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। इसी चिंता के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल टल गया, क्योंकि भारत को शर्तों के साथ रूस से तेल खरीदने की छूट मिल गई है। अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरीज को 30 दिनों का लाइसेंस दिया है। अमेरिका का यह स्पेशल लाइसेंस 3 अप्रैल तक प्रभावी होगा।
इस लाइसेंस से समुद्र में अटके रूसी टैंकरों को रास्ता मिल सकता है। दरअसल भारत ने पहले ही बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदा, कई टैंकर समंदर में, और वो मार्च से अप्रैल के बीच पहुंचने वाले। अगर इन खेपों को रोक दिया जाता तो काफी बुरा असर होता। भारतीय रिफाइनरियों को तुरंत वैकल्पिक सप्लाई ढूंढनी पड़ती। इससे भारत में तेल की कीमतें और अचानक बढ़ सकती थी। अब अमेरिका का स्पेशल लाइसेंस बड़ी राहत लेकर आया है। अमेरिका का मानना है इससे ग्लोबल मार्केट में तेल की कमी नहीं होगी। भारत के लिए छूट का ऐलान अमेरिकी वित्त मंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत यह कदम उठाया गया है। इस बीच कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत में फिलहाल ऊर्जा स्रोतों की कमी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे ईंधन से ज्यादा ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। सुनिए जरा भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं। हम भारत को तेल की आपूर्ति करने के लिए हमेशा से ही तैयार रहे हैं। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टर्बेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। क्यों बंधे हुए आप उस तथाकथित ट्रेड डील से जिस पे हस्ताक्षर नहीं हुए? क्यों छूट चाहिए आपको? क्यों आपने ये बंधन स्वीकार किए? पूछिए ना बीजेपी वालों से। ये कौन से बंधन है? ये ट्रेड डील के बंधन तो नहीं है क्योंकि साइन नहीं हुए, ये एप्स्टीन के बंधन है। और नमस्ते इंडिया में इस वक्त एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ईरान में बंदर अब्बास में 4.1 की तीव्रता का भूकंप जो है वो महसूस किया गया है और भूकंप के बाद दहशत में लोग नजर आए हैं। अब तक किसी भी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद ये दूसरी बार है जब ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां ईरान में भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 मापी गई है। भूकंप के बाद से जो लोग हैं वो आसपास के तमाम क्षेत्रों में दहशत में नजर आए हैं। फिलहाल जो है वो नुकसान की खबर नहीं है। राहत और बचाव कार्य में जो प्रशासन है उसे तैनात कर दिया गया है। एक तरफ ईरान जो है वो युद्ध की विभीषिका को झेल रहा है, दूसरी तरफ प्रकृति की मार भी लगातार वो झेल रहा है और भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। राजीव रंजन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। राजीव, ये दूसरी बार है युद्ध शुरू होने के पश्चात की भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए हैं। क्या जानकारी सामने आई है? नेचुरल फिनोमेना है या और कुछ वजह? देखिए, अभी फिलहाल जो कहा यह जा सकता है कि भूकंप के झटके वहां महसूस हुए। 4.1 जो है रिक्टर स्केल में नापा गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि जो हालात है उससे देखते हुए आसानी से यकीन करना मुश्किल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान कोई मिसाइल या कोई किसी कुछ टेस्ट ऐसा कर रहा है और जमीन के अंदर जब इस तरह से टेस्ट किया जाता है तो भूकंप के झटके महसूस होते हैं। युद्ध के जो आपके एक हफ्ते से ज्यादा हो गए और उसके बाद जिस तरह से लड़ाई जो है एक दूसरे दौर में पहुंच गया, अमेरिका और इजराइल जिस तरह से लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं और ईरान को के पास जो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा विकल्प बचा नहीं है, उसके पास हथियारों की कमी हो रही है। अब उसके पास केवल ड्रोन और मिसाइल की ताकत है। तो ऐसे हालात में हो सकता है कि ईरान कुछ टेस्ट कर रहा हो जिस वजह से जो है भूकंप के झटके वहां पर महसूस हो रहे हों। राजीव, कुछ नुकसान की भी खबर है? कोई कैजुअलिटीज, कितने लोग इसमें फंसे हैं, कुछ ऐसी जानकारी अब तक? देखिए, अभी शुरुआती जानकारी है, कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ इस बारे में तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन राहत और बचाव कार्य चल रहा है, ये जो शुरुआती जानकारी आ रही है। लेकिन एक हफ्ते के भीतर 2 बार भूकंप के झटके महसूस होना, वो भी ईरान में जब युद्ध का माहौल है, लगातार अमेरिका और इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है, तो एक सामान्य घटना इसको के तौर पर यकीन करना मुश्किल होता है। और लगातार अमेरिका जो इस पर आरोप लगाता रहा है कि ईरान पर कि वो परमाणु हथियार बनाने में जुटा हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अपना कुछ टेस्ट कर रहा हो जिस वजह से झटके महसूस हो रहे हैं। फिलहाल आपका इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उसका लगा है। ईरान के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप को मारने चले पाकिस्तानी आसिफ मर्चेंट अब जिंदगी भर अमेरिका की जेल में सड़ेगा। अमेरिकी कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है। अब उसे उम्र कैद की सजा होगी। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रशिक्षित ऑपरेटिव था और उसे अमेरिकी